कभी नहीं रुकता, लेकिन गुजरे वक्त के निशान आने वाली मंजिल का पता दे देते हैं। बदलते हालात को देखते हुए जब पेशावर के एक नौजवान मीर ताज मोहम्मद खान ने गांव के धूल भरे रास्तों को छोड़कर दिल्ली का सफर शुरू किया, तब वो अकेले ही थे। लेकिन जब लतीफ फातिमा उनकी जिंदगी में आई तो ये कठिन रास्ता आसान हो गया और दोनों ने दिल्ली में ही राजेंद्र नगर इलाके में अपने प्यारे से घर की बुनियाद रखी। So they met somewhere and married and were having a life, but financially they were a little weak. इसे खुदा का करम कह लीजिए कि औलाद के रूप में उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई, लेकिन इन्हें खुद भी पता नहीं था कि इनकी गोद में जो बच्चा है वो दुनिया का सबसे दमदार सितारा है, जो इनके नाम को सारे जहां में रोशन कर देगा। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। बात शुरू होती है 2 नवंबर 1965 से, जब लतीफ फातिमा खान ने दिल्ली के तलवार नर्सिंग होम में एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन किसे पता था कि इस बच्चे की किस्मत में खुदा ने दुनिया की बादशाहत लिखी है। माता पिता ने चेहरे के तेज को देखकर उनका नाम रखा शाहरुख, जिसने आगे चलकर बॉलीवुड के इतिहास में खुद को बादशाह साबित किया, जिसे जमाना खुद अपनी जुबान से किंग खान कहता है। जिस समय शाहरुख ने अपनी आंखें खोली, उस वक्त जहां उनकी मां लतीफ फातिमा सोशल वर्क में अपना सिक्का जमा रही थी, वहीं उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान ने वकालत की डिग्री तो हासिल की, मगर उसे अपना पेशा नहीं बनाया और पेशे के रूप में उन्होंने चुना ट्रांसपोर्ट बिजनेस। He was an educated person, MA, LLB and all that, but he got into politics. मीर ताज मोहम्मद सच्चे देशभक्त थे, मगर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स उन्हें ज्यादा रास नहीं आई। अब नन्हे शाहरुख ने मां की गोद से उतरकर छोटे छोटे कदमों से जमीन पर कदम रखना शुरू किया। ये मैदान भी उस गुजरे वक्त का हिस्सा है जहां नन्हे शाहरुख ने चलना सीखा। बाद में यही कदम बढ़े, कभी दोस्तों के लिए झगड़ने के लिए तो कभी अपनों की मदद के लिए, और जब इन कदमों ने रफ्तार पकड़ी, कभी हॉकी तो कभी फुटबॉल के मैदान में उन्होंने अपने पैरों का दमखम दिखाया। किसे पता था कि ये नन्हा जवान आगे जाकर लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। कहते हैं माहौल का असर असली जिंदगी में भी होता है। माता पिता से मिले अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश ने शाहरुख की जिंदगी में अहम भूमिकाएं निभाई। यही वजह है कि आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी घमंड की परछाई भी शाहरुख को छू न सकी। शाहरुख खान की मां ने उन्हें कभी किसी चीज से नहीं रोका, मगर साथ ही चीजों को सही रूप में नापने तोलने की शिक्षा देने से बिल्कुल नहीं चूकी। शायद इसीलिए आज शाहरुख एक ऐसे सुपरस्टार है जो अपने डाउन टू अर्थ एटीट्यूड और दूसरों की बेइंतहा इज्जत करने के लिए मशहूर है। बहुत ही नोटी था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा था, कभी किसी से लड़ाई नहीं। ये अच्छी परवरिश का ही नतीजा था कि शाहरुख ने अपने स्कूल और कॉलेज में भी नाम कमाया। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया आंसर्स लिखता था एंड रेगुलर बहुत ज्यादा नहीं था, बिकॉज ही वाज इनटू अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह में सीधा फील्ड से भागता हुआ क्लास में आता था। इमीडिएटली ही यूज्ड टू कंसंट्रेट एंड ही डिड वेरी वेल इन आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज में टॉप किया उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। पढ़ाई के मामले में मुझे इतना खेलता था, लेकिन रात को जब वो पढ़ता था ना, इतना शोर मचा के पढ़ता था मतलब बहुत, जब एग्जाम के टाइम में हमें पता था शाहरुख की पढ़ाई हो रही है। सेंट कोलंबस स्कूल, जिसकी फिजा ने शाहरुख की जिंदगी में नए नए रंग भरे। यहाँ उन्होंने अपनी मासूमियत भरी नजरों से अक्षर जानना सीखा, दोस्त बनाए और दोस्ती को दिल से निभाया, जिसके निशान आज भी लोगों के दिलों में यादगार बनकर धड़क रहे हैं। वैसे तो शाहरुख की किस्मत का सिक्का दोनों तरफ से मजबूत था, यानी जितने अच्छे वो पढ़ाई में थे उतने ही अच्छे वो खेल कूद में भी थे। और इसका पता इससे चलता है कि स्कूल की क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों ही टीम के कैप्टन थे शाहरुख खान। ये स्टूडेंट जो है ना, ही विल टॉप इन एनी फील्ड ही गोज टू, वेदर इट्स एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स और एक्टिंग में। तो खैर ही वाज जस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई डिडंट नो ही विल गो टू बिकम अ टॉप स्टार। शाहरुख का जौहर धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा। अपनी बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस और कुछ कर दिखाने के जज्बे से शाहरुख ने अपनी टीचर्स का दिल तो जीता ही, वहीं अपने तेज दिमाग, सूझबूझ, लगन और मेहनत से अपनी स्कूलिंग के सालों को यादगार बनाया और अपने वजूद से ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जो आज भी स्कूल के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। शायद इसीलिए सेंट कोलंबस में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया।
राजकुमार अशोक, दक्षिण की सेना हमसे अधिक बलशाली है और हमारी आधी सेना अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। सेनापति शिवव्रत पहुंची नहीं है या मेरे प्रिय भाई सुषुम्न ने पहुंचने नहीं दी, और हम हारेंगे नहीं। इंसान की छोटी छोटी हरकत उसके आने वाले दिनों को बयां कर देती है। बचपन से ही शाहरुख को फिल्मों और शेरो शायरी का बहुत शौक था, जो आगे चलकर उनका पैशन बना। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उनकी माँ को शाहरुख की इस कमजोरी का पता था। यही वजह है कि उनकी माँ उन्हें अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित करती, फिल्मों का लालच देकर। देव आनंद की फिल्म जोशीला वो पहली फिल्म थी जिसे शाहरुख की माँ ने उन्हें अच्छे नंबर लाने की खुशी में दिखाई। बचपन से ही शाहरुख की एक्टिंग के जलवे लोगों के सामने आने लगे थे। कभी रोड पर अजीबोगरीब तरीके से उछल कूद करके, तो कभी दोस्तों के बीच मिमिक्री करके। ये उनकी एक्टिंग का ही जुनून था कि बचपन में रामलीला में उन्होंने बंदर का रोल निभा डाला। मगर कहते हैं कि वक्त की धारा हमेशा एक सी नहीं होती। शाहरुख खान की जिंदगी में जहां खुशी के पल आए, तो वहीं गम ने भी अपनी जगह बना ली। शाहरुख अभी अपने खेल कूद और पढ़ाई की दुनिया से निकल भी नहीं पाए थे कि उनके पिता कैंसर के कारण चल बसे। उस वक्त शाहरुख की उम्र सिर्फ 15 साल थी। शाहरुख की बहन, जो उनसे उम्र में 6 साल बड़ी थी, उन्हें भी ऐसे वक्त में उनके भाई ने ही हौसला दिया। शाहरुख और उनकी माँ ने मुश्किल परिस्थितियों को बखूबी संभाला। लतीफ फातिमा ने अकेले होते हुए भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मजबूती से संभाली। कभी उन्हें पिता की कमी महसूस होने नहीं दी और एक दोस्त बनकर अपने बच्चों की परवरिश की। वक्त के साथ साथ अब हालात भी बदल रहे थे। दोनों बच्चों की परवरिश और पिता के जाने के बाद की जिम्मेदारी को सोचते हुए लतीफ फातिमा अपने दोनों बच्चों को लेकर गौतम नगर पहुंची, जहां उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। During her stay, she gone through a little stiff time financially. अब शाहरुख कद के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़ चुके थे। स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने का वक्त आ गया था। शाहरुख ने हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स डिग्री हासिल की। और जब लगने लगा कि शाहरुख संभलने लगे थे, तब उनकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा हादसा हुआ। हर रोज की तरह उस दिन भी शाहरुख फुटबॉल के मैदान में थे। हर चीज से बेखबर उनके कदम दौड़े जा रहे थे। कभी बॉल दूसरों के पैरों के नीचे से निकालते, तो कभी कदमों के सहारे बॉल को थामते। और इसी कश्मकश में वो अपने साथियों को पीछे छोड़कर गोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन इसी बेख्याली ने हादसे का मोड़ ले लिया और गोल करने के लिए बढ़ते कदम लड़खड़ा कर गिर पड़े। इस हादसे ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर गहरा असर छोड़ा और नतीजा शाहरुख खान को हमेशा के लिए खेल कूद से दूर होना पड़ा। इस घटना की वजह से शाहरुख जिंदगी से मायूस रहने लगे, लेकिन गुजरते वक्त ने दवा का काम किया और शायद यही हादसा उन्हें एक्टिंग के करीब ले आया। जब शाहरुख अपने दूसरे हादसे से जूझ रहे थे, तो अंधेरे में आई एक रोशनी की किरण। बैरी जॉन, पहले और आखिरी इंसान जिन्होंने शाहरुख को एक्टिंग सिखाई।